सब्जी बेचने वाला आपको लूट रहा है। सब्जी बेचने वाला आपको लूट रहा है। द वेजिटेबल सेलर इज रीपिंग ऑफ यू। द वेजिटेबल सेलर इज रीपिंग ऑफ यू। तुम अलमारी में क्या टटोल रहे हो? तुम अलमारी में क्या टटोल रहे हो? वॉट आर यू फम्बलिंग इन अलमीरा? वॉट आर यू फम्बलिंग इन अलमीरा। तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो? तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो? वॉट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर? वॉट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर। हम उसकी हरकत पर नज़र रखेंगे। हम उसकी हरकत पर नज़र रखेंगे। वी विल कीप अ विजिल ऑन हिज एक्टिविटी। वी विल कीप अ विजिल ऑन हिज एक्टिविटी। हम उसकी हरकत पर नज़र रखेंगे। विजिल मतलब नज़र रखना। इसे प्रोनाउंस करेंगे विजिल। विगिल नहीं पढ़ना इसे, विजिल। घाव से खून निकल रहा है। अगर ये आपको बोलना हो तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द ब्लड इज़ ओजिंग फ्रॉम द वुंड। द ब्लड इज़ ओजिंग फ्रॉम द वुंड। कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आई। कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आई। अगर आपको ये कहना हो कि कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आई तो आप क्या कहेंगे? आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। तुम ये किताब हमेशा के लिए रख सकते हो। तुम ये किताब हमेशा के लिए रख सकते हो। यू कैन कीप दिस बुक फॉर कीप्स। यू कैन कीप दिस बुक फॉर कीप्स। तुम ये किताब हमेशा के लिए रख सकते हो। ये प्यार नहीं आकर्षण है। ये प्यार नहीं आकर्षण है। दिस इज़ नॉट लव बट इन्फैचुएशन। दिस इज़ नॉट लव बट इन्फैचुएशन। मैं कठपुतली नहीं हूँ। अगर आपको कहना हो कि मैं कठपुतली नहीं हूँ तो आप कहेंगे आई एम नॉट अ पपेट। आई एम नॉट अ पपेट। वो बहुत गहरी नींद में है। अगर आपको किसी से कहना हो कि वो बहुत गहरी नींद में है तो आप कहेंगे ही इज़ हैविंग अ साउंड स्लीप। ही इज़ हैविंग अ साउंड स्लीप। कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आई। कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आई। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। हमें इसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। वी शुड बी रेडी फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो। दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे लीव द डोर अजार। लीव द डोर अजार। राहुल यहाँ है। राहुल यहाँ है। राहुल इज़ हियर। राहुल इज़ हियर। मम्मी घर पर है। मम्मी घर पर है। मॉम इज़ एट होम। मॉम इज़ एट होम। वो ठंड से काँप रहा था। वो ठंड से काँप रहा था। ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। मैं किसी के पीछे भागना पसंद नहीं करता। मैं किसी के पीछे भागना पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक टू रन आफ्टर एनीबडी। आई डोंट लाइक टू रन आफ्टर एनीबडी। हमें अपने आप को चालाक नहीं समझना चाहिए। हमें अपने आप को चालाक नहीं समझना चाहिए। We should not think ourselves to be clever. We should not think ourselves to be clever. मैं कपड़े उतार रहा हूँ। मैं कपड़े उतार रहा हूँ। I am taking off the clothes. I am taking off the clothes. मैंने जूते उतारे। मैंने जूते उतारे। I took off the shoes. I took off the shoes. मैं कपड़े पहन रहा हूँ। मैं कपड़े पहन रहा हूँ। I am putting on the clothes. I am putting on the clothes. मैंने जूते पहने। मैंने जूते पहने। I put on the shoes. I put on the shoes. अब आपने यहाँ पे बैक टू बैक 4 सेंटेंसेस देखे जिससे कपड़े पहनने के लिए और जूते पहनने के लिए पुट ऑन का यूज़ किया गया था और कपड़े उतारने के लिए, जूते उतारने के लिए टेक ऑफ का यूज़ किया जाता है। और कपड़े पहनने के लिए और जूते पहनने के लिए हम वेयर का भी यूज़ करते हैं। वेयर द क्लोथ्स, वेयर द शूज़। उसने घाव पर मरहम लगाया। ही पुट ऑइंटमेंट ऑन द वुंड। ही पुट ऑइंटमेंट ऑन द वुंड। मैंने चैन की सांस ली। मैंने चैन की सांस ली। आई साइड ऑफ रिलीफ। आई साइड ऑफ रिलीफ। हमारे रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन आवर रिलेशन। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन आवर रिलेशन। मैं
क्लास में सेकंड आती हूँ। मैं क्लास में सेकंड आती हूँ। आई स्टैंड सेकंड इन क्लास। आई स्टैंड सेकंड इन क्लास। वो क्लास में फर्स्ट आता है। ही स्टूड फर्स्ट इन क्लास। मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गई। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। वो भाषण दे रहा है। वो भाषण दे रहा है। ही इज़ डिलीवरिंग अ लेक्चर। ही इज़ डिलीवरिंग अ लेक्चर। हमारे पास बहुत समय है। हमारे पास बहुत समय है। तुम बिल्कुल समय पे आए। बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। तुम बिल्कुल समय पे आए। बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। यू आर जस्ट इन टाइम। आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स। यू आर जस्ट इन टाइम। आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स। मैं अपनी सहमति देती हूँ। अगर आपको कहना हो कि मैं अपनी सहमति देती हूँ तो आप कहेंगे आई गिव माई कंसेंट। आई गिव माई कंसेंट। मैं तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोप रही हूँ। मैं तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोप रही हूँ। आई एम नॉट इम्पोजिंग माई विल ऑन यू। आई एम नॉट इम्पोजिंग माई विल ऑन यू। तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। यू हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मी। यू हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मी। तुमने मुझे जानबूझकर दुख पहुंचाया। तुमने मुझे जानबूझकर दुख पहुंचाया। यू नोइंगली हर्ट मी। यू नोइंगली हर्ट मी। मैंने तुम्हें अनजाने में दुख पहुंचाया है। मैंने तुम्हें अनजाने में दुख पहुंचाया है। आई हैव अननोइंगली हर्ट यू। आई हैव अननोइंगली हर्ट यू। मेरी तरफ से प्लीज़ माफ़ी मांग लेना। मेरी तरफ से प्लीज़ माफ़ी मांग लेना। प्लीज़ अपोलोजाइज़ ऑन माई बिहाफ। प्लीज़ अपोलोजाइज़ ऑन माई बिहाफ। तुम बहुत गुस्सेबाज हो। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। सेटल दिस मैटर समहाउ। सेटल दिस मैटर समहाउ। मेहमानों की देखभाल करो या मेहमानों की खातिरदारी करो। लुक आफ्टर द गेस्ट। लुक आफ्टर द गेस्ट। उसे विदा कर दो। सी ऑफ हिम। सी ऑफ हिम। मेरे कोट को पहन के देखो। अगर आपको किसी से कहना हो कि मेरे कोट को पहन के देखो तो आप कहेंगे ट्राई माई कोट ऑन। ट्राई माई कोट ऑन। जूस को हल्के हल्के पियो। जूस को हल्के हल्के पियो। सिप द जूस स्लोली। सिप द जूस स्लोली। सभी बच्चों को सुला दो। सभी बच्चों को सुला दो। तो आप कहेंगे पुट ऑल द चिल्ड्रन टू स्लीप। पुट ऑल द चिल्ड्रन टू स्लीप। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ही हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब। और आप ऐसे भी कह सकते हैं ही हैज़ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द जॉब। फायर्ड और एक्सपेल्ड का मतलब निकाल देना होता है। ही हैज़ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द जॉब। ही हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता। मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू डेल्व इन टू योर मैटर। आई डोंट वॉन्ट टू डेल्व इन टू योर मैटर। वापस आते हुए मैं उससे घर गया। वापस आते हुए मैं उसके घर गया। ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज होम। ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज होम। इस सेंटेंस में आप ऑन द वे बैक को सेंटेंस के एंड में भी बोल सकते हैं, जैसे कि आई वेंट टू हिज होम ऑन द वे बैक। अगला सेंटेंस है वो सुबह की ट्रेन से उतरा। वो सुबह की ट्रेन से उतरा। ही कॉट ऑफ द मॉर्निंग ट्रेन। ही कॉट ऑफ द मॉर्निंग ट्रेन। आग बुझा दो कहीं चारों ओर न फैल जाए। आग बुझा दो कहीं चारों ओर न फैल जाए। पुट आउट द फायर लेस्ट इट शुड स्प्रेड अराउंड। पुट आउट द फायर लेस्ट इट शुड स्प्रेड अराउंड। मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। इस सेंटेंस को आप कमेंट में लिख के बताइए। वो देर से उठता है। वो देर से उठता है। इसे भी आप ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।